अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली थी कि आप लोग मुझसे जो सवाल पूछना चाहें पूछ सकते हैं, तो बस इस वीडियो में मैं उन्हीं सवालों के जवाब देने आई थी। जैसा कि मेरा पहला सवाल था कि मेरा न्यू नॉवेल कब आएगा, तो मेरा न्यू नॉवेल इंशाल्लाह बहुत जल्दी आएगा और मैं फरवरी के शुरू में ही अपना न्यू नॉवेल लेकर आ जाऊँगी और मुझे यकीन है वो भी आप सबको बहुत पसंद आएगा। इसके अलावा मेरे बहुत से रीडर्स मुझसे ये पूछ रहे थे कि इब्तिदाई मोहब्बत का सीज़न 2 कब आएगा, तो मैं उन्हें बस यही बताना चाहूँगी कि इब्तिदाई मोहब्बत का सीज़न 2 इंशाल्लाह मैं ईद के बाद शुरू कर दूँगी। वैसे मेरा इरादा है उसे अभी लिखने का था, लेकिन मैंने अभी नहीं लिखा क्योंकि उसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी और रमज़ान में मेरा इरादा फैमिली बेस्ड या इस्लामिक बेस्ड नॉवल लिखने का है। इसलिए फ़िलहाल मैं इब्तिदाई मोहब्बत का सीज़न 2 शुरू नहीं कर रही, लेकिन इंशाल्लाह ईद के फ़ौरन बाद मैं उसे शुरू कर दूँगी। हाँ जी, तो मेरा अगला सवाल ये है, मेरे रीडर्स मुझसे पूछ रहे हैं कि कलमे जान का S2 आएगा या नहीं, तो मैं बता दूं कि जी बिल्कुल, मैं कलमे जान का सीज़न 2 भी लेकर आऊँगी। वैसे मेरा इरादा भी वही लिखने का था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया मुझे रमज़ानों में एक फैमिली बेस इस्लामिक बेस स्टोरी लिखनी है, इसलिए मैं अभी वो भी नहीं लिख रही क्योंकि उसकी स्टोरी भी काफ़ी लंबी होगी। इसलिए मैं भी बस एक ऐसी स्टोरी लाऊंगी जो छोटी हो और रमज़ानों के शुरू में या रमज़ानों से पहले पहले ख़त्म हो जाए। और उसके अलावा मेरे प्यारे से रीडर से मुझसे ये पूछा कि मेरा फेवरेट नावल और मेरा फर्स्ट नावल कौन सा है, तो मैं बताऊँ मेरा फेवरेट नावल जो है वो उसरी उसरा है और ये नावल मुझे बहुत पसंद है। और अगर आप लोगों ने ये नावल रीड नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में अभी तक इससे ज़्यादा अच्छा और कोई नावल नहीं पढ़ा। बाकी बात की जाए मेरा पहला नावल कौन सा था जो मैंने रीड किया, तो मेरा पहला नावल था जो चले तो जहाँ से गुजर गए। ये नावल भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन इसकी एंडिंग ने मुझे बहुत उदास कर दिया था। इसके अलावा मेरे एक रीडर का सवाल था कि मैं इंगेज्ड हूँ, मेरी एज क्या है और कितने बहन भाई हैं, तो मैं बता दूँ मैं इंगेज्ड बिल्कुल नहीं हूँ, मेरा रानला शादी अभी तक नहीं आया और वैसे भी मैं अपने बहन भाइयों में बहुत छोटी हूँ, तो इसलिए अभी मेरा इस चीज़ का कोई इरादा नहीं है। अभी तो बस मुझे अपनी पढ़ाई करनी है, जैसे भी करनी है बस पढ़ाई करनी है। और मेरी एज अभी 20 ईयर्स है और नॉवेल्स मैंने लिखने स्टार्ट किए थे जब मैं 18 साल की थी। जैसा कि मैंने बताया था कि पहले मैंने शांति शाह की आईडी बनाई थी, तो 1 साल तक मैंने उस पर नॉवेल्स लिखे थे और उसके बाद अब मैं यहाँ नॉवेल्स लिख रही हूँ। कुछ वजूहात की वजह से मुझे शांति शाह वाली आईडी छोड़नी पड़ गई थी। और इसके अलावा हम अल्हम्दुलिल्लाह हम 7 बहन भाई हैं और मेरी एक क्यूट सी बड़ी बहन है। वैसे मेरी एक ही बहन है, लेकिन वो मेरे लिए एक भी काफ़ी है और वो मेरी पार्टनर है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मेरी सब कुछ है। और इस वक्त वो मेरे साथ बैठती है और मेरा दिमाग चाट रही है, वैसे वह मेरा दिमाग ही खाती रहती है। और उसके अलावा मेरे अगले रीडर ने मुझसे पूछा कि उन्हें फनी बेस्ड फैमिली बेस्ड नॉवेल चाहिए, तो अगर आपने मेरा कलमे जान नहीं पढ़ा तो आप वो रीड कर लें, क्योंकि उसमें वो सारी बातें हैं जो आप मुझसे नए नॉवेल के लिए कह रही हैं। बाकी इंशाल्लाह नया नॉवेल भी ऐसा लेकर आऊँगी जो फनी बेस और फैमिली बेस है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इस टाइप की नॉवेल पसंद आते हैं और मुझे खुद भी ऐसे ही नॉवेल पसंद आते हैं। और उसके बाद मेरे फेवरेट रीडर ने मुझसे पूछा, सबसे पहले तो मैं उनके सलाम का जवाब दूँगी, वालेकुम अस्सलाम, और उसके बाद मैं उनके सवालों का जवाब दूँगी जिसमें उन्होंने मुझसे मेरी एज पूछी। वैसे एज तो मैंने बता दी थी, इसलिए एज का वाला सवाल हम छोड़ देते हैं। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं रहती कहाँ हूँ, तो मैं बताती हूँ मैं रहती हूँ हैदराबाद में। और मेरी रूटीन क्या है वगैरह वगैरह, तो मैं बताऊँ कि मेरी रूटीन वही है, मैं नॉवेल्स लिखती हूँ, घर के काम करवाती हूँ। इसके अलावा मुझे कुकिंग का शौक़ है, तो मैं अक्सर कुकिंग में पाई जाती हूँ। और इस सब के अलावा अगर मैं फारिग वक्त में क्या करती हूँ, तो मुझे स्केचिंग का शौक़ है और फारिग वक्त में मैं यही काम करती हूँ, स्केचिंग करना। और उसके अलावा मेरे अगले रीडर ने मुझसे सवाल पूछा था सफ़रे इश्क का, जो मैंने तब लिखा था जब मैं शांति शाह की आईडी इस्तेमाल करती थी। जब मैंने उम्मे उमामा के नाम से अपनी न्यू आईडी पेज वगैरह बनाए थे, तब मैंने शांति शाह की नॉवेल्स छोड़ दिए थे, लेकिन उनकी स्टोरीज़ भी मुझे काफ़ी पसंद हैं और सफ़रे इश्क और सफ़रे मोहब्बत लोगों को बहुत पसंद भी आया था। इसलिए मैंने सोचा था कि मैं उन्हें दोबारा लेकर आऊँगी, पुरानी स्टोरीज़ जो मेरी थी उनमें कुछ चेंजिंग करके दोबारा लेकर आऊँगी मैं उन्हें, और कोशिश करूँगी कि पहले से ज़्यादा अच्छा बन जाए और आप लोगों को पसंद आए। और यहाँ पर मेरे सवाल खत्म हो गए। अगर किसी का जवाब, वैसे तो मैंने सबके
बहुत बहुत शुक्रिया हर एक चीज़ के लिए, इतने ज़्यादा प्यार के लिए। और आप लोग मेरी दूसरी फैमिली है और मैं चाहूँगी कि हमेशा आप लोग मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें।